योर मनी योर लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन मनी चैनल, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सारांश बहुत ही सरल भाषा में सुनाते हैं। आज की किताब है योर मनी योर लाइफ, जिसे लिखा है वोमैक और विक्की रॉबिन ने। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे के लिए क्यों काम करते हैं? क्या पैसा कमाने की दौड़ में अपनी जिंदगी को भूल रहे हैं? और असली खुशी कहाँ है? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है। हमें सिखाती है कि कैसे पैसे के लिए साथ एक बेहतर और स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे किताब का मुख्य संदेश क्या है, पैसा और जिंदगी के बीच कैसे संतुलन बनाएं, 9 स्टेप प्रोग्राम जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करें। पार्ट 1, किताब का संदेश। इस किताब का मुख्य संदेश है, पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये आपकी जिंदगी का समय है। जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी का समय और ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। इसलिए सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी में सबसे कीमती घंटे उन चीजों के लिए खर्च कर रहे हैं जो आपको असली खुशी देती है, या सिर्फ समाज के दबाव और दिखावे के लिए काम कर रहे हैं? योर मनी योर लाइफ हमें सिखाती है कि हमें अपने खर्चों और जीवन शैली को इस तरह से बदलना चाहिए कि हमारी जिंदगी में पैसा खुशियों का कारण बने, बोझ नहीं। पार्ट 2, पैसा और जिंदगी का रिश्ता समझें। अब सवाल उठता है कि पैसा और जिंदगी के बीच रिश्ता क्या है, जो वोमैक और विकी रॉबिन बताते हैं। पहला, पैसा आपकी जिंदगी का समय है। जब आप 1 घंटे काम करते हैं और बदले में 500 कमाते हैं, तो इसका मतलब है आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा 500 रुपए के लिए दिया है। दूसरा, फिजूल खर्ची का असली मतलब। जब आप गैर जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का महत्व। जब आप जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं और सही तरीके से पैसा बचाते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसका मतलब है आपको पैसों के लिए मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 3, 9 स्टेप प्रोग्राम। आपकी जिंदगी और पैसों को बदलें। इस किताब में दिए गए 9 स्टेप प्रोग्राम से आप अपने पैसे और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, अपनी कुल इनकम और नेटवर्थ का पता लगाएं। सबसे पहले ये जानें कि आपकी कुल आमदनी क्या है और आपकी कुल संपत्ति क्या है। आपके पास कितनी बचत है, आप कितनी देनदारियां चुकानी है। स्टेप 2, अपनी जिंदगी के समय का मूल्य तय करें। यह पता करें कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं। अपनी सैलरी को अपने काम के घंटों से डिवाइड करें। इसे कंप्यूटिंग का समय, ऑफिस के खर्चे और स्ट्रेस को भी जोड़ें। स्टेप 3, हर खर्चे का विश्लेषण करें। अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें और 3 कैटेगरियों में डालें। पहला, जरूरी खर्चे। दूसरा, फिजूल खर्ची। तीसरा, खुशी देने के लिए खर्चे। स्टेप 4 पे अपन चलते हैं। पैसा और खुशी के बीच संबंध को समझें। हर खर्च पर विचार करें। क्या यह खर्च आपकी खुशी और जीवन के उद्देश्य को बढ़ाता है? अगर नहीं तो इसे खत्म करें। स्टेप 5, अपनी खर्च की आदत को बदलें। खर्च करने से पहले सोचें, क्या यह चीज वाकई जरूरी है? क्या इसे खरीदने से मेरी जिंदगी बेहतर होगी? स्टेप 6, बचत की आदत डालें। अपनी इनकम का 20 से 30% बचाने की आदत डालें। इस पैसे को सही जगह पर निवेश करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स। स्टेप 7, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की योजना बनाएं। अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करें कि एक दिन आपको नौकरी की जरूरत ही ना पड़े। पैसिव इनकम के बारे में सोचें, इमरजेंसी फंड बनाएं। स्टेप 8, अपनी लाइफ स्टाइल सिंपल बनाएं। देखो,
दिखावे और फिजूल खर्ची से बचें। उसी के लिए ब्रांडेड चीजों की जरूरत नहीं होती है। साधारण जीवन जिएं लेकिन संतुष्टि के साथ जिएं। स्टेप 9, पैसा आपकी सेवा में हो। पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया होना चाहिए, न कि स्ट्रेस का। अपनी प्राथमिकताओं को समझें। पैसा आपके जीवन को सपोर्ट करें, उसे कंट्रोल नहीं। पार्ट 4 में इसमें बताया है क्या हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। दोस्तों, यह सवाल बहुत आम है, क्या ये बातें असल जिंदगी में मुमकिन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप रोजाना छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो बड़ी सफलता पा सकते हैं। खर्च का हिसाब रखें, सोच समझकर पैसा खर्च करें, बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी को खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। तो दोस्तों, योर मनी योर लाइफ बुक्स हमें सिखाती है कि पैसा कमाने और खर्च करने के तरीकों को सही दिशा में बदलें। यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, और कोशिश हो तो इसकी फुल बुक को जरूर पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा इसकी फुल बुक आपको एक पॉडकास्ट के फॉर्म में दूं, और ऐसे ही शानदार किताबों के सारांश से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, और सबसे बड़ी बात, समझदारी से पैसा खर्च करें।